सभी दोस्तों को गुड इवनिंग और कैरियर क्लासेज धौलपुर की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो टॉपिक आपको दिख रहा है कि त्रिकोणमिति का अपन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 का मतलब है कि एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे हम। और आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज आपको कमेंट करने के मौके भी आपको मिलेंगे। पहली ऐसी ये क्लास है जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं जी भर के। तो सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है इसमें हम बात करेंगे जो टेबल चलती है आपकी, जो टेबल वाले जो मान है उन सब की हम इससे संबंधित जो सवाल है टेबल से वो आज पूरी ही कंप्लीट एक्सरसाइज हम करेंगे ये। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका आज मैं सिखा देता हूं आपको टेबल बनाने का। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे कि 0, 1, 2, 3 और 4 तक हम 0 से स्टार्ट करेंगे और गिनती लिखेंगे 4 तक। सबसे लास्ट में हमने कौन सी गिनती लिखी है कि 4, तो यही सबके बटे में हम 4 लगा देंगे। सबसे सीधा तरीका है ये और सरल भी है। सबके बटे में हम क्या लगा देंगे 4। अब क्या करेंगे कि जो संख्या कट रही है हम उनको काट देंगे। जैसे कि 0 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये कितनी आ जाएगी कि 0। ये संख्या नहीं कट रही तो हम ऐसी के ऐसे ही छोड़ देंगे। और 2 एकम 2, 2 दूनी कितने होते हैं 4। तो ये जो हो गया क्या हो गया कि 1/2। ये संख्या नहीं कट रही तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और 4 एकम कितने होते हैं 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। यहाँ तक अभी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि 4 तक हमने गिनती लिखी थी क्रमते और सभी के बटे में हमने क्या लगाया था 4। आगे क्या बात करेंगे अब सब पे हम किसका चिन्ह लगा देंगे कि अंडर रूट का। सभी पे हम अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे। सब पे जितने भी हैं इन सब पे अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे। अब जिस संख्या का वर्गमूल आ रहा है उसका हम वर्गमूल लेंगे। जैसे कि 0 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है कि 0। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है कि 2। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 2 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता तो इसका चिन्ह इसी पे लगा के ऐसे छोड़ देंगे। अंडर रूट 3 तो देखो 3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता पर 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है कि 2 और 1 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है कि 1। अब ये जो टेबल आपको बनके तैयार हो गई कि ये जो टेबल बनके तैयार हुई है वो किसकी बनके तैयार हो गई कि साइन थीटा की। यहाँ तक जल्दी से बताएंगे कि किसी को यहाँ तक दिक्कत आ रही है क्या। सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 तक गिनती लिखेंगे। सबके बटे में 4 लगाएंगे और जिन संख्या कट रही है उनको हम काट देंगे। और सभी पे हम किसका चिन्ह लगा रहे हैं कि अंडर रूट का। और जिनका अंडर रूट आ रहा है वो ले देंगे और जो भी लास्ट में बचेगा वो किसकी टेबल बनके तैयार हो जाएगी कि ये जो टेबल बनी है ये किसकी बन गई कि साइन थीटा की। और देखो इनमें कितने मान चलते हैं। ये होता है 0 डिग्री, ये कितना होता है कि 30 डिग्री, ये कितना होता है कि 45, ये कितना होता है 60 और ये कितना होता है कि 90 डिग्री। अब क्या करेंगे देखो ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात चलते हैं। एक अनुपात बनके हमारा तैयार हो चुका है। अगली हम बात करेंगे कॉस की। तो जल्दी से इधर देखेंगे देखो कॉस थीटा। तो इधर हम बात कर लेते हैं इसमें कॉस की। और कॉस पे से क्या चलता है कि टेन थीटा। टेन थीटा से कौन सा चलता है कि कॉट थीटा। और कॉट थीटा पे से कौन सी टेबल आती है कि सेक थीटा। और सेक पे से कौन सी आती है कि कॉसेक थीटा। तो ये जो हमारे हैं ये 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हो गए। अब इधर जल्दी से देखेंगे ध्यान से। देखो अभी आप कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। जब हम अगर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको जी भर के आज कमेंट कर लेना क्योंकि आपको आज मौका भी मिलेगा कमेंट करने का। तो देखो ये जो हमने टेबल बनाई ये हमने बनाई है, इससे हमने निर्माण किया है। अब हमें इस कॉस की टेबल बनानी है तो एक फंडा चलता है कि एक बनाओ तो दूसरी घुमाओ।
इस पूरी को हमको घुमाना है। जैसे कि एक लास्ट में इसको सबसे पहले हम कहां पे लिख देंगे, यहाँ 1, और ये वाली जो संख्या वो यहाँ पर आ जाएगी कि √3/2, 1/√2 अपनी जगह पे, और ये इधर पहुंच जाएगी कि 1/2, और 0 कहां पर पहुंच जाएगी इधर। तो ये जो टेबल बनके तैयार हो गई वो किसकी हो गई, कि cos थीटा की। अब हम किसकी बनाएंगे, कि tan थीटा की। देखो हमने एक बनाई थी और दूसरी पूरी कंप्लीट ही हमने बैक कर दी इधर से। अब हम किसकी टेबल बनाएंगे, कि tan थीटा की। और tan थीटा का अगर वास्तव में ही फॉर्मूला देखा जाए तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि sin थीटा बटे cos थीटा। देखो tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कि sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan क्या कह रहा है, tan ये कह रहा है कि जब भी अगर आपको मेरी टेबल बनानी है तो साइन की टेबल में कॉस की टेबल का भाग देते चलो तो मेरा आंसर बराबर में आता जाएगा। तो देखो साइन का पहला मान देखो क्या है, कि 0, कॉस का पहला मान क्या है, कि 1। अगर हम 0 में इस 1 का भाग देंगे तो कितनी आएगी, 0। तो इसका मान कितना आ गया, 0। अब हम दूसरे नंबर पे जाएंगे, तो 1/2 में हम किस का भाग देंगे, कि √3/2 का। और जब लगातार ऐसे 4 भिन्न होती हैं तो ये नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके क्या होता है, कि ये पलट जाती है, कि 2/√3, और 2 से 2 कट गई तो क्या बच रहा है, कि 1/√3। तो यहाँ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कि 1/√3। और देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग देगा तो ये सेम है, तो ये कितनी आएगी, कि 1। अब हमें √3/2 में इधर देखेंगे कि √3/2 में हमें किस का भाग देना है, कि 1/2 का। तो ये ऊपर जाके पलट जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, कि 2/1। तो 2 से 2 कट गई तो क्या बचा है, कि √3/1। √3/1। अब देखो ये हर प्रत्येक संख्या के ही बटे में 1 होती है। अगर इसको हम ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 में इस 0 का भाग देंगे तो कितनी आती है, इनफाइनाइट। इसको परिभाषित अनंत बोलते हैं। तो ये कितना हो गया, अनंत। अब हमारी ये तीनों की अगर टेबल बन चुकी तो इन 3 की कोई भी जरूरत नहीं है, ये यहीं बने रखे हैं। वो कैसे बने रखे हैं वो हम देखेंगे। देखो ये सभी एक दूसरे के भाई होते हैं। ये जो हमने 3 एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो ये कैसे है वो देखेंगे। तो देखो tan का भाई cot होता है, cos का भाई sec होता है, और sin का भाई क्या होता है, कि cosec। cot का अगर आपको मान चाहिए तो ये क्या कहता है, कि tan वाले ने पलटते चलो और मेरा मान आता जाएगा। तो 0 को पलटेंगे, मतलब 0, जैसे कि हम इधर से 0 1 2 3 ऐसा अनंत तक गिनती लिखते हैं। तो इस 0 को पलटेंगे तो हम कहां पहुंच गए, अनंत। अब हम इसको पलटेंगे, मतलब ये ऊपर और एक ये नीचे। तो √3 तो ऊपर पहुंच जाएगी और 1 कहां पहुंच जाएगी, नीचे। अब देखो 1 को तो तुम चाहे जितना भी पलट लो, 1 की 1 ही आती है। अगर हम इसको पलटेंगे तो देखो 1 ऊपर और √3 नीचे, और अनंत को पलटेंगे तो देखो अनंत को पलटेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, 0। तो ये बन गई आपकी टेबल। अब हमें सेक की टेबल बनानी है। तो देखो सेक की टेबल के लिए हम किस को पलटेंगे, क्या कॉस को। तो 1 को तो चाहे जितना भी पलट लो, ये कितनी आती है, क्या 1। अब √3/2 तो ये पलटना है, मतलब 2 ऊपर और ये नीचे। ये क्या करना है, कि 2 तो ऊपर और √3 कहां हो जाएगी, नीचे। अब जब हमको पलटना है तो √2 ऊपर और 1 नीचे, ये बन गया। ये भी हमें पलटना है, तो 2 ऊपर और 1 नीचे। और 0 को जब पलटते हैं तो क्या आती है, कि अनंत। तो ये क्या हो गया, अनंत। अब कोसेक, तो कोसेक के लिए हम क्या पलटेंगे, साइन को पलटेंगे। तो देखो साइन 0 को पलटेंगे तो क्या आती है, कि अनंत। 1/2 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कि 2/1। √2/1 है, इसको हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, कि 1/√। इसको हम पलटेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे। और इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, और 1 को तो चाहे जितना पलट लो कितनी आती है, 1। तो यहां तक आपकी जो टेबल बनके तैयार हो चुकी है साइन कॉस वाली।
तो यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और इनके अभी हम सवाल स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अब आप कमेंट स्टार्ट करेंगे, मैं आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा और इधर से आप बताएंगे कि इनके मान क्या हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो क्या है कि साइन 60 और कॉस 30। पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। क्या है कि साइन 30 और कॉस 60, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट में कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है। जल्दी से बताएंगे साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू अब कमेंट फास्ट चलनी चाहिए कि साइन 60, तो साइन वाली टेबल ये रही और 60 उसके जस्ट सामने है। तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी कि √3/2। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। कॉस 30, तो देखो कॉस की टेबल देखेंगे और उसके सामने 30 देखेंगे तो कितना मान है कॉस 30 का कि √3/2 प्लस साइन 30। साइन की टेबल देखेंगे और साइन के सामने 30 देखेंगे तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 1/2 और मल्टीप्लाई का चिन्ह कॉस 60। कॉस की टेबल में 60 देखेंगे तो कॉस की टेबल में 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 1/2। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितनी आएगी कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितनी आएगी 4 प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 2 का गुणा 2 से करेंगे कितनी आएगी 4। और देखो 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 3 और 1 कितने होते हैं फाइनल 4 और 4 में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ तक जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ तक जल्दी से लिखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है और जल्दी से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, अब मुझे जल्दी से कमेंट में सभी के इनके जो मान है वो बताएंगे। तो देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2tan स्क्वायर 45, 2tan स्क्वायर 45 प्लस 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 माइनस के कॉस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60 माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इस जल्दी से कमेंट में जवाब देंगे मुझे 2। तो देखो 2 की तो 2 रहेगी, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह। tan 45, tan की टेबल में 45 का मान बोलेंगे। देखो ये tan और 45 के सामने क्या लिख रही है 1, तो यहाँ देखो स्क्वायर लग रही है तो हम क्या लगा देंगे 1 पे भी स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान बोलेंगे तो कॉस 30 का मान क्या है कि √3/2 और इस पर भी क्या लगा है वर्ग, तो हम क्या लगा देंगे वर्ग माइनस साइन 60। तो साइन की टेबल में 60 का मान देखेंगे कितना है कि √3/2 और इस पर भी वर्ग लगा तो हम क्या लगा देंगे वर्ग। देखो 2 इंटू 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है कि 4 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग क्या होता है 4। देखो हमने ये बताया था एक बार अगली वीडियो में कि देखो ये स्क्वायर लगाया तो कभी भी √* इंटू √3 करते तो हमेशा सादा संख्या ही रह जाती है, ये वर्ग हमेशा ये भी कह देते हैं कि इसका वर्ग से √2 कट गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो ये माइनस और ये प्लस, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या जाएगा 2। तो इसका जो अपना फाइनल जो आंसर निकला है वो कितना आ गया 2। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जल्दी से इसको लिखेंगे और मैं क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं जब तक कि तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। तीसरा जो क्वेश्चन क्या है कि cos 45 बटे
कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30, सेक 30 प्लस कॉसेक 30। ये अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि कॉस 45 सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो देखो अगला क्वेश्चन जल्दी से मुझे कमेंट में जवाब देंगे कि कॉस 45 का मान क्या है। सामने आपकी टेबल बनी है, कॉस 45 का मान बताएंगे जल्दी से। तो कॉस 45 का मान कितना है कि 1 बटे अंडर रूट 2 बटे, ये बटे का चिन्ह। सेक 30 की टेबल में देखना, सेक 30 का मान कितना है कि 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस कॉसेक 30। तो कॉसेक और 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, कॉसेक 30 की जो वैल्यू है देखो इधर कितनी है कि 2। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2 और इसके बटे में भी क्या है 1। अब जल करेंगे, देखो ऊपर क्या है कि 1 बटे अंडर रूट 2 बटे 1 का और अंडर रूट 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा कि अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितनी आएगी 2 प्लस 1 का भाग अंडर रूट 3 में देंगे अंडर रूट 3 बार, तो अंडर रूट 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। जब लगातार 4 भिन्न होती हैं तो नीचे की भिन्न ऊपर जब जाती है तो ये क्या हो जाता है कि पलट जाती है। तो अंडर रूट 3 ऊपर और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 किधर हो जाएगी कि नीचे, ये पलट जाएगी पूरी भिन्न। देखो अब इसको आगे हल करना है सरल। अंडर रूट 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी कि अंडर रूट 3 बटे। अब इधर देखो आप या तो गुणा कर दो या इसमें से आप पहले कॉमन भी ले सकते हैं या गुणा कर दो सीधे। तो अंडर रूट 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी कि 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का गुणा हम 2 अंडर रूट 3 से करेंगे। तो देखो अंडर रूट का गुणा हमेशा अंडर रूट से ही होता है, तो ये 2 की तो 2 रहेगी। अंडर रूट 2 का गुणा हम अंडर रूट 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 2 अंडर रूट 6 बराबर अंडर रूट 3। ऊपर की ऐसे ही रहेगी। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर से तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो 2 ये कॉमन ले ली तो केवल क्या बचेगा कि अंडर रूट 2 प्लस ये 2 कॉमन आ गई तो क्या बचेगा कि अंडर रूट 6। और देखो टिग्नोमेट्री क्या बोल के गई है, टिग्नोमेट्री कह के गई है कि कभी भी अगर मेरे नीचे अंडर रूट आता है तो उसको हटाओ, मतलब इसको बोलते हैं परिमेकरण, तिकड़म लगाना। तो हमें इसको कैसे हटाते हैं कि जैसे ये प्लस है तो हम किस से गुणा कर देंगे कि माइनस वाले से गुणा करेंगे। तो देखो इसमें परिमेकरण किस से करेंगे कि 2 अंडर रूट माइनस के 6, ऊपर नीचे हम इसी का गुणा कर देंगे कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 6। विपरीत चिन्ह से गुणा करते, अगर जहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, अगर जहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे। अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कि अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 6 से करेंगे तो 3 6 कितने होते हैं 18। तो ये कितना आ जाएगा कि अंडर रूट 18 बटे, देखो ये 2 की 2 रहेगी। अब यहाँ पे हमारी एक सर्वसम्य का काम कर रही है कि a प्लस बी और a माइनस के बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पे 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी कौन है यहाँ पे अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो जल्दी से देखो ये 6 की हम 6 लिखेंगे। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं का 9 इंटू 2, 18 को हम लिख देंगे कि 9 इंटू 2, इस पर भी क्या लगा अंडर रूट बटे ये वाली 2 अपनी जगह पे यही इस तरह अंडर रूट से ये वर्ग से अंडर रूट कट गया तो ये कितनी आएगी 2 माइनस 6, देखो इसके वर्ग से ये अंडर रूट कट गया तो ये कितनी आएगी केवल 6। तो ये आपकी अंडर रूट 6 ऐसे ही रहेगी। देखो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता, तो ये कितनी आएगी कि अंडर रूट 2 और बटे में क्या चल रही है कि 2, और 2 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 4। अब यहाँ हम गुणा कर देंगे, देखो कि अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 दूना कितने होते हैं कि माइनस के 8। तो हम यहाँ आंसर
निकाल देंगे। थोड़ा सा देखो एक स्टेप इसमें और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि ये माइनस जो होता है, इस माइनस का भी अगर आप भाग देंगे तो ये क्या होगा कि ये संख्या पलट जाएंगी। देखो ये माइनस को अगर हम हटाएंगे तो ये जो प्लस की संख्या है वो तो हो जाएगी आपकी माइनस की, और ये जो माइनस की है वो तो हो जाएगी आपकी आगे, जैसे कि √3 देखो ये जो माइनस की है इसको तो कर दो आप प्लस की, जैसे ये तो हो गई आगे, और जो प्लस की है वो कहाँ हो जाएगी, पीछे माइनस की, और बटे में क्या है कि 8। अब इस माइनस यहाँ से हट गया तो हम यहाँ भी आंसर को छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जल्दी से यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हो चुका है, 4 पे बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है। देखो कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर है आपकी 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, माइनस के 10 स्क्वायर 45 बटे में आपकी के साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो जल्दी से बताएंगे मुझे 5 की, देखो 5 और कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, और cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है जल्दी से बताएंगे। देखो cos की टेबल और 60 के सामने जाएंगे तो किसका मान है कि 1/2, और इस पर 2 घात लगी है तो हम कितनी लगा देंगे 2, अगर यहाँ 3 होती तो 3 लगा देते, प्लस 4, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, sec 30, तो sec और 30 की वैल्यू कितनी है कि 2/√3, और इस पर भी 2 घात लगी है तो 2 और 10 45 का मान कितना चलता है 1, और इस पर भी 2 घात तो 2, और बटे में क्या चल रहा है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का वर्ग, और cos 30 तो cos की टेबल में 30 का मान देखेंगे तो √3/2 का वर्ग। बस आपको अब ये सरल करना है, बस केवल जोड़ घटाव करने हैं। देखो 5 की 5 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4, √3 का केवल 3 और 1 का वर्ग 1, और बटे में क्या है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का 3 और 2 का वर्ग 4। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5, और नीचे कितनी है 4, 4 का गुणा 4 से करेंगे 16/3, और माइनस के 1 इसमें के भी बटे में 1 लिख दो, और 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का 1 से करेंगे 1, प्लस 4 का 4 में एक बार, और 1 का 3 से करेंगे 3, और ऊपर भी एलसीएम लेंगे 4 और 3, और 1 का जो एलसीएम वो कितना हो गया 12, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 5 15, माइनस 3 का भाग 12 में देंगे 3 चौका 12, 4 बार, 4 का गुणा 16 से करेंगे तो 64, 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार, और 12 का गुणा 1 से करेंगे, देखो ये प्लस 12 का गुणा 1 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी कि 12, माइनस 3 और 1 कितने होते हैं 4, और बटे में क्या है 4, तो ये 4 से 4 फिनिश। तो नीचे वाला मामला तो यहाँ से खत्म हो गया। 15 और 64 कितने हो गए, देखो 5 और 4 9, 1 और 6 कितने हो गए 7, माइनस के 12, और बटे में भी क्या है कि 12, और 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, और बटे में कितनी है 12। तो फाइनल जो आंसर निकला वो कितना हो गया कि 67/12। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले गए, और आगे लास्ट इसका क्वेश्चन बच रहा है ऐसा एक और। फर्स्ट के जो क्वेश्चन हो गए, जो फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक और बचा है आपका 5वां। तो जल्दी से आप इसको लिखेंगे, और 5वां क्वेश्चन में इधर लिखता हूं जब तक। 5वां जो क्वेश्चन है वो क्या है कि sin 30 प्लस 10 45 माइनस के कोसेक 60 बटे अगला है कि सेक 30
sec 30 प्लस cos 60 और आगे है कि cot 45, cot 45, ये cot 45। अब इनके मान बोलेंगे, मुझे जल्दी से बताएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि साइन 30, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है कि 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 और कोसेक 60 का मान देखेंगे तो कोसेक 60 का मान होता है कि 2/√3। देखो इसके ही बटे में आप 1 मान दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये बटे सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू होती है कि 2/√3 और cos 60 है, ये कितनी है कि cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 1/2 और cot 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 1 और इसके ही बटे में क्या मानेंगे हम 1। अब एलसीएम लो, ऊपर का देखो एलसीएम क्या आएगा कि 2, 1 और √3, तो ऊपर का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा कि 2√3, 2 का भाग 2√3 में देंगे तो 2 से 2 कटेगी, क्या बचेगी √3 का हम 1 से करेंगे तो कितनी आएगी कि √3। 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 बार, और 2√3 का गुणा 1 से करेंगे तो 2√3 प्लस माइनस ये वाला √3 का इधर देंगे तो ये √3 कट जाएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4, और ये वाला ये है बटे का आपका चिन्ह। फिर नीचे का एलसीएम लेंगे अब कि √3, 2 और 1 जिन सबका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 2√3। √3 का भाग इधर देंगे तो √3 से √3 कट गया, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितनी आएगी 4 प्लस 2 का भाग इधर देंगे 2 से 2 कट गया, √3 का हम 1 से करेंगे तो √3 और 1 का इधर दोनों में भाग देंगे तो यही की यही आएगी, और इसका हम 1 से करेंगे तो ये कितनी आएगी कि 2√3। आगे अब बात करते हैं, देखो ये जो संख्या है नीचे वाली तो ये ऊपर जाकर पूरी भिन्न क्या होगी कि ये पलट जाएगी। देखो यहाँ जोड़ घटाव तभी हो नहीं रहे, तो इस हम पूरी भिन्न को क्या है कि हम पलट देंगे कि √3 प्लस, या ऐसा करो देखो ये जुड़ जाएंगे। अभी तो एक भी है तरीका कि देखो ये क्या है कि ये 2√3 है और ये क्या है कि 1√3 है, तो 1√3 और 2√3 कितने हो जाएंगे कि 3√3, और ये क्या है हमारी कि ये है हमारी 4 बटे 2√3। और इसको भी देखो एक लाइन की बचत हो जाएगी, इसको भी साथ में अपन पलट भी देते हैं कि 2√3 ऊपर पहुंच जाएगी, और इसको हम जोड़ देंगे साथ में ही कि 2√3 और 1√3 कितने हो जाएंगे कि 3√3, और ये प्लस की क्या है कि 4। इससे ये कट गया, जो भी बचा है वो हम लिख लेंगे कि 3√3 बटे 4 और 3√3 और प्लस में क्या है 4, और अंडर हम नीचे से हटाते हैं तो ऊपर नीचे इसका क्या कर देंगे हम गुणा के 3√3 माइनस के 4 और 3√3 माइनस के 4, क्योंकि ये आगे यहाँ जो लिखी है वो क्या है कि प्लस, और प्लस होती है तो उसके हम विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, तो किससे गुणा करेंगे कि माइनस से। तो इधर देखो ये एक सी चीज है दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा कि होल स्क्वायर के 3√3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, और बटे में देखो ये क्या है कि ये तो हो गया a प्लस बी, और ये क्या हो गया कि a माइनस के बी, और इसका जो फॉर्मूला वो क्या है कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस अगली जो संख्या वो कितनी है 4 का वर्ग। अब इसको हम खोलेंगे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि a स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ पे कि 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b प्लस बी स्क्वायर, तो b कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 का वर्ग माइनस 2, a कितनी है कि 3√3 और b कितनी है कि 4, तो ये ऊपर का लग गई सर्व शब्द का, और नीचे जो बचेगा 3 का वर्ग होता है 9, √3 का कितना होता है 3, और 4 का कितना होता है कि 16। आगे इधर देखेंगे अब 3 का वर्ग होता है 9 और √3 का होता है 3,
4 का वर्ग होता है 16 और इसका देखो यहाँ गुणा कर दो आप कि 3 चौका 12 और 12 दूना कितने होते हैं 24। तो ये जो निकलेगा वो क्या है कि 24 अंडर रूट 3 और बटे में जो चल रहा है वो देखो 9 3 27 और माइनस में क्या चल रहा है 16 और ये हो जाएगा कि 9 3 27 और प्लस में क्या है कि 16 9 3 27 प्लस 16 माइनस के 24 अंडर रूट 3 और बटे में जो है वो क्या है कि 27 में से 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। तो ये कितने बच गए 11 और 27 और 16 यहाँ ऊपर हम जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 की 3 हासिल की 1 और 2 कितने होते हैं 3 और ये आगे कितना बचा के 24 अंडर रूट 3 और बटे में कितनी है कि 11 और यही हमारा क्या होया आंसर। और देखो ऊपर से हम और कॉमन भी ले सकते हैं एक बार, इसमें से हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ देना। इसमें से अगर आप ऊपर से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कि यहाँ से अगर अपन 3 कॉमन लेंगे तो 6 और 7 13 की 3 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4 ये गलत है, यहाँ आएगी 4। तो अब इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते और यही अपना क्या है कि फाइनल आंसर। तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और अगले जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हैं 3-4 तो जल्दी से लिखेंगे यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरे का फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन चल रहे थे ये सब पहले के क्वेश्चन थे। तो दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 10 30 2 10 30 और बटे में क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो जल्दी जल्दी देखते चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि 2 10 30 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 1 बटे अंडर रूट 3 1 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 और इस पर भी क्या है कि वर्ग। एक का वहां 2 से करेंगे 2 अंडर रूट 3 का आ जाएगी नीचे और एक का वर्ग 1 अंडर रूट 3 का 3 इसके बटे में 1 ये 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 और 3 का एलसीएम 3 1 का 3 में 3 बार 3 का 1 से करेंगे 3 और 3 का 3 में 1 बार 1 का 1 से करेंगे 1। तो ऊपर की संख्या देखो 2 बटे अंडर रूट 3 और 3 और 1 कितने हो जाएंगे ये कि 4 और बटे में कितनी है 3 और नीचे की वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाती है कि पलट जाती है। तो ये जो निकलेगी वो 3 बटे 4 और 2 से काटेंगे इसको 2 बार। तो देखो ऊपर ये 3 है तो इस 3 का भी अपने पास एक तरीका, इस 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का हम अंडर रूट 3 से करेंगे तो ये 3 ही आएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और बटे में क्या है कि अंडर रूट 3 इंटू 2 और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गई तो जो फाइनल आंसर निकलेगा वो अंडर रूट 3 बटे 2। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा कि अंडर रूट 3 बटे 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका जल्दी से, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड। दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी का आपके 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 है। यहाँ पे ये दोनों जगह पे क्या है कि इधर भी 45 है और नीचे भी 45 है, ऐसे है क्वेश्चन। तो देखो 1 माइनस के 10 45। तो देखो 10 45 की वैल्यू टेबल में देखें कितना होता है 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1 का वर्ग। 1 माइनस देखो 1 का वर्ग होता है 1 और 1 प्लस 1 का भी वर्ग 1। अब देखो ये माइनस और ये प्लस 0 और ये 1 और 1 कितने हो गए 2 और 0 में 2 का भाग देंगे तो आंसर जो निकलेगा वो कितना आ गया कि 0। अगला क्वेश्चन इसी का देखो थर्ड नंबर, यही भी छोटा सा क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है। साइन 2a बराबर 2 साइन a है तब सत्य होता है जबकि a बराबर।
ये कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सभी जो है अभी हमारे जो दूसरे के क्वेश्चन है, ये ऑप्शन टाइप है। तो इसके देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पूछ रहा है कि ए किसके बराबर है, ए के बराबर मतलब ए का मान क्या रखेंगे कि ये दोनों ये जो इक्वल हो जाए बराबर। तो ए के देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है कि 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा है 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो देखो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस 0 को रखें एक ही जगह पे, तो ये कितना आया कि sin 2 इंटू 0, और sin 2 इंटू 0 करेंगे तो ये कितना आया कि 0 डिग्री बराबर। इधर अगर अपन 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा 2 sin 0 डिग्री, तो 2 इंटू, अब देखो यहाँ साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है इधर बताएंगे मुझे। साइन 0 की वैल्यू यहाँ फाइनल आ रहा है 1, अगर इधर भी 1 आता है तो ये 0 डिग्री सही है। तो देखो 2 अगर यहाँ देखो यहाँ अपन ने अगर 0 रखेंगे तो 0 का वहां हम 2 से करेंगे तो ये 0, और इधर अपन अगर बात करें साइन 0, तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 0। साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 0। देखो यहाँ भी साइन 0 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 0। अब यहाँ हमने देखो ये 2 की जो जगह पे 2 रख दी, और साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, और 0 का हम गुणा किससे करेंगे 2 से, तो ये 0। तो ये किस पे सत्य होगा कि ये जो सत्य हो गया वो किस पे हो गया कि 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे ये दोनों चीजें हैं ये क्या है कि बराबर आ रही है। तो ये आपका दूसरे का दूसरा और तीसरा कंप्लीट होता है। इसका अगला क्वेश्चन और बच रहा है, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से कि 2 tan 30 बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर 30। इसका लास्ट है, ये दूसरे का 4th क्वेश्चन है, इसी के 4 ही क्वेश्चन है। तो मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट में कि 2 tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 1 बटे √3 बटे 1 माइनस की tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3, और इस पे 2 हाथ लगी है तो हम कितनी लगा देंगे कि 2। 1 का गुणा हम 2 से करेंगे 2, और बटे में कितनी √3। 1 माइनस के 1 का वर्ग कितना होता है 1, और √3 का वर्ग कितना होता है 3, और इसके बटे में क्या मानेंगे 1। 2 बटे √3 बटे 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3, माइनस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। तो 2 बटे √3 ऊपर की ऐसी कैसे रहने देंगे, 3 में से 1 गया तो 2, और बटे में क्या है 3, तो नीचे की भिन्न ऊपर जाके क्या होगी कि पलट जाएगी, और 2 से 2 कट गई, और ये क्या बच रहा है फाइनल के 3 बटे √3। तो देखो इस 3 को हमने पहले भी बताया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का हम √3 से करेंगे तो ये 3 ही आएगी, और नीचे क्या है √3, और इससे ये कट गया। तो फाइनल जो आंसर निकलेगा वो क्या आ गया कि √3। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे दूसरे के 4 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका तीसरा क्वेश्चन, और यहीं तक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। यदि 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 tan a प्लस b बराबर दे रखा है कि 1 बटे √3, नहीं केवल √3 है ये, यहाँ केवल √3, और क्या है कि और tan a माइनस के b बराबर दे रखा है कि 1 बटे √3, और क्या पूछ रहा है हमसे, ये भी कह रहा है कि 0 डिग्री a प्लस b, 0 डिग्री a प्लस b, और ये वाला साइन का चिन्ह यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री, कि ये जो है वो दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये पूछ रहा है कि हमें बताओ a और b का मान है वो बताओ हमें कितने डिग्री का आएगा। तो जल्दी से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आज का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि tan
टेन ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट 3। तो मुझे जल्दी से ये बताएंगे कि टेन की टेबल में ये अंडर रूट 3 किसका मान होता है। तो अंडर रूट 3 देखो ये जो मान होता है टेन की टेबल में, तो ये किसका मान होता है कि टेन 60 का, और 10 से 10 कट गई तो ये a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री, और समीकरण नंबर 1। अगला देखेंगे, अगला क्या दे रखा है कि टेन a माइनस के b बराबर कितना दे रखा है कि 1 अंडर रूट 3। तो मुझे जल्दी से ये बताएंगे कि 1 अंडर रूट 3 टेन की टेबल में किसका मान होता है कि टेन 30 का। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं कि टेन 30, और 10 से 10 कट गई तो ये क्या बचेगा कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और समीकरण नंबर 2। दूसरे को पहले वाले के नीचे रखेंगे कि a माइनस के b बराबर कितना है, 30 डिग्री, और देखो a से a कट गई, a और a कितने हो जाएंगे, b से b कट गई, 1 और 1 कितने हो गए, 2, 30 और 60 कितने हो गए, 90। गुणा वाली संख्या बट्टे में, तो 90 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो ये किसका मान आया, a का। अब a का जो मान है, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो b का मान आ जाएगा। तो a का जो मान हम रखेंगे वो किस में रखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 ये ना कि a प्लस बी बराबर कितना है, 60। तो हम a का जो मान है वो कितना है, 45। तो यहाँ रख देंगे हम 45 प्लस बी, और बराबर में क्या हो जाएगा, 60। ये प्लस का 45 है, उधर जाएगा तो किस का 45 हो जाएगा, माइनस का, और कितना बचेगा, 15। तो ये जो मान आया है, देखो ये दोनों ही 90 से छोटे आ गए कि 45 और 15। तो ए और बी की वैल्यू पूछी थी। आज यही जो टॉपिक कंप्लीट होता है आपका 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगली हम बात करेंगे 8.3। 8.3 का मतलब भी यही है, 8.3 में भी ये पूरी टेबल काम करेगी, और आपके 6 फॉर्मूला वो जो चलते हैं पूरक कोण वाले के साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये भी आगे आने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। 29